आप सभी का संवेग आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारे साथ सक्सेस टॉक में जुड़ रहे हैं अमन चंद्रा जी, जिनका हाल ही में आए हुए उत्तराखंड पीसीएस 2021 में एडिशनल डायरेक्टर फैक्ट्री और बॉयलर लेबर डिपार्टमेंट के पद पर चयन हुआ है। पहले तो संवेग आईएएस की पूरी टीम की तरफ से अमन जी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी अमन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे ही आपको यह पता चला कि राज्य की इतनी प्रतिष्ठित सेवा में आपका चयन हुआ है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? वो क्षण जरा प्लीज बयां कीजिए। सर जैसा कि थोड़ा सा रिजल्ट का एक्सपेक्टेड नहीं था। उस दिन प्री का रिजल्ट शाम को 5 बजे के अराउंड आया था, तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1-2 दिन में मीन्स ये इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन अ, 8 बजे के अराउंड मैं अपना बैंक से आया था, खाना वाना रेडी कर रहा था, तो अचानक मेरे घर से फोन आया कि आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर डिपार्टमेंट वाली पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है। तो काफी मतलब खुशी हुई। फिर फोन कॉल्स और सब आए। बहुत अच्छा लगा सर, मतलब ऐसा लगा कि 3 साल की मेहनत थोड़ा सा वसूल हो गई। जी, तो अमन जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि सिविल सेवा में आने का आपका रुझान कैसे बना, या कैसे आपका मन किया कि इस तरफ मैं आऊं? सर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड में मेरे दादाजी पहले सिविल सर्विसेज में रह चुके हैं और मेरे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट सर्विसेज से ही रिटायर हुए हैं। तो एक बचपन से ही थोड़ा सा एक रुझान मेरा गवर्नमेंट सर्विस की तरफ था। लेकिन जब सर कॉलेज के फाइनल ईयर से मैं पास आउट हुआ, तो मेरी सिस्टर जो उस समय सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी, उन्होंने मेरे को इस डायरेक्शन में पुश किया कि आप एक बार इस डायरेक्शन में जरूर ट्राई कीजिए, आपका पोटेंशियल है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप अलग डायरेक्शन में देखिएगा। उसी से मेरे को पहला स्टार्टिंग पुश मिला सर। जी, तो जैसे कि सारे श्रोता जानते हैं कि सिविल सेवा एक 3 चरण का प्रोसेस है, जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू का चरण होता है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए आपने तैयारी कैसे करी और आपकी स्ट्रैटेजी कैसी क्या थी? प्लीज शेयर कीजिए। सर प्रिलिमिनरी स्टेज, जैसा कि हमें पता है, थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें होती हैं और हमें फैक्चुअल चीजें काफी रिकॉल करनी पड़ती हैं। उस 2 घंटे के पीरियड में हमें बहुत सारा रिकॉल करके क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के सही आंसर की तरफ बढ़ना। तो सर जब मैंने नोटिफिकेशन आया उसके बाद प्रिपरेशन स्पेसिफिक यूकेपीएससी की स्टार्ट करी। तो जो मेरा मेन फोकस था सर उत्तराखंड, क्योंकि जीएस वाला पोर्शन पहले से भी थोड़ा प्रिपेयर था, तो उत्तराखंड वाला पोर्शन मैंने काफी फोकस किया उसको और फैक्चुअल पार्ट पे फोकस किया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अपना हमेशा टारगेट रखा कि उससे ना भटकूं। तो मेन मेरा जो फोकस था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस पे हमेशा फोकस था। जी, तो जैसा हम सब जानते हैं कि प्रिलिमिनरी स्टेज के बाद मेंस की स्टेज आती है। तो कृपया आप प्लीज ये शेयर कीजिए कि मेंस की स्टेज के लिए आपने कैसे तैयारी करी और आंसर राइटिंग पे आपने कैसे वर्क किया। सर जो इसका सबसे क्रूशियल स्टेज मैं समझता हूँ वो मेंस का ही स्टेज होता है, जो आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमें क्या करना होता है, फैक्चुअल पार्ट और एनालिटिकल पार्ट दोनों पे फोकस करना होता है। और इस बार तो शायद पैटर्न चेंज हुआ है। हमारे टाइम में ऐसा था 2, 5, 8 और 16। तो प्रिपरेशन मैंने ऐसे अपनी करी कि अगर 2 मार्क्स के लिए वो टॉपिक आए तो मैं उसको भी अटेम्प्ट कर सकूं 4 लाइन में, और अगर वही टॉपिक 16 मार्क्स में आए तो मैं उसको भी अटेम्प्ट कर सकूं 2 पन्नों में। मतलब मेरा फोकस ये था कि कुछ फैक्चुअल पार्ट रखूं उसमें, कुछ एनालिटिकल पार्ट रखूं। और बेसिक बुक्स तो सर प्रीलिम्स से पहले ही हम लोग पढ़ लेते हैं। कोई भी प्रिपरेशन अगर करेगा तो बेसिक बुक्स तो एनसीईआरटी जो होती है वो तो प्रीलिम से पहले ही कहा जाता है कि अगर पढ़ ले तो काफी अच्छा रहेगा। तो और आंसर राइटिंग सर मेन फोकस कभी मैंने ये नहीं सोचा कि पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा। संवेग सर ने भी हमेशा यही गाइडेंस किया कि कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो एक सजेशन कि आप जितना जल्दी हो सके एक बार सिलेबस कंप्लीट करके फिर लिखना शुरू कर दीजिए, और जितना ज्यादा लिखेंगे वो धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगी चीजें। जी, तो जैसे आपने खुद ही बताया कि मेंस सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, तो इसमें टेस्ट सीरीज का रोल तथा फीडबैक का रोल के ऊपर आपका क्या सोचना है? सर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको एक ना एक गाइडेंस इसमें जरूर चाहिए होता है सर, अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं।
मेरा जो था सर, मैंने टेस्ट सीरीज कहीं और से कुछ नहीं लिया था, एक सामवेद सर की टेस्ट सीरीज ली थी, और मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ प्रिपरेशन करता था। सामवेद सर फीडबैक देते थे, और जो मैं पर्सनली खुद आंसर्स लिखता था वो अपनी फ्रेंड को दिखाता था, तो वो मेरे को फीडबैक देती थी। स्टार्टिंग से लास्ट तक उसी के साथ प्रिपरेशन करी, तो फीडबैक तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी से हमें अपनी गलतियां पता चलती है कि हम किस में ज्यादा लिख रहे हैं, किस में कम लिख रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं हम। जी, मेंस के बाद अमन चंद्रा जी, आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी, और मॉक इंटरव्यू का रोल आपको कैसे लगा आपके अपने आप में चेंजेस करने के लिए, एरर्स को सॉल्व करने के लिए? तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा स्ट्रैटेजी बताइए। सर, जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद, नॉर्मली क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहली बार ही इंटरव्यू दे रहा था मैं यूकेपीएससी का, तो एक नॉर्मल नोशन जो दिमाग में रहता है कि वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे और हमें आंसर देने होंगे। लेकिन जब मैं संवेक सर के गाइडेंस में आया इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, तो मुझे ये पता चला कि इंटरव्यू प्रोग्राम आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं है। मेंस और प्री में उन लोगों ने जो भी नॉलेज टेस्ट करनी थी वो नॉलेज टेस्ट हो गई है। अब आपका जो अल्टीमेट है वो मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट है वो, कि आप कैसे सिचुएशन में रिएक्ट करते हो, और अगर आंसर नहीं भी आता है तो आप एक काम रह के दो चार आंसर्स के बाद भी एक सही आंसर कैसे आप दे पाते हो। तो उसमें सर मॉक इंटरव्यूज का काफी अच्छा रोल रहा। बहुत अच्छा फीडबैक फीडबैक सर, मॉक इंटरव्यूज और आंसर राइटिंग दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फीडबैक तो आप, मेरा यही सजेशन है कि कहीं ना कहीं से किसी अच्छे, जिनको एक्सपीरियंस हो, उन्हीं से ले। जी, तो अमन जी, जैसे हम सब जानते हैं कि सिविल सेवा में 3 स्टेज होने के कारण काफी लंबी तैयारी, लंबा समय लगता है। तो इस दौरान डिमोटिवेटेड फील करना, अप्स डाउन आना या नेगेटिव हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। तो कृपया शेयर कीजिए कि एस्पिरेंट्स इस सब चीजों से कैसे डील करें, और तथा आपने ये सब कैसे डील किया अपनी तैयारी के दौरान। सर, बहुत ही प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है किसी भी एस्पिरेंट, भले उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो या एवरेज तैयारी हो, किसी भी एस्पिरेंट के लिए बहुत प्रेशराइजिंग सिचुएशन होती है, खासकर जब इतना लंबा प्रोसीजर अनफॉर्चुनेटली कभी कभी खिंच जाता है, तो थोड़ा सा एक नेगेटिविटी और डिमोटिवेशन जरूर आता है। लेकिन सर, मुझे मोटिवेटेड पर्सनली रखने में मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। उन लोगों ने ना कभी मेरे को अपनी ओर से प्रेशराइज किया, और जो सोसाइटी का प्रेशर नॉर्मली हर बच्चे पे आता है, उससे भी मुझे हमेशा अछूता रखा कि कभी भी कोई भी सोसाइटी से मेरे पे प्रेशर न डाले। हमेशा मेरे को यही कहा गया कि आप तैयारी कीजिए। और सर, सेकंड चीज, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि मैंने कभी ग्रुप स्टडीज, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, फोकस नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी एक जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ प्रिपरेशन शुरू करी, तो हमेशा ऐसा रहता था कि कभी मैं डिमोरलाइज हुआ तो वो मुझे मोटिवेट रखते थे, और वो कभी डिमोरलाइज हुए तो मैं उन्हें मोटिवेट रखता था। तो सर, ये चीज मुझे थोड़ा सा हेल्प करी, मेरी कंपनी इस लॉन्ग प्रोसेस में मुझे बहुत हेल्प करी। जी, अमन जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से वो 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं इस परीक्षा को पास करने के लिए, तथा हर एस्पिरेंट को उस बात पर ध्यान रखना चाहिए, जो चीजें बहुत जरूरी है सफलता के लिए। तो ऐसी 2-3 चीजें अगर आप हमें शेयर कर सके हमारे साथ, तो प्लीज बताइए। सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वो है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा इस प्रोसेस में, क्योंकि जैसा कि हम हमें पता है कि थोड़ा सा 3 स्टेज की परीक्षा है, तो सबसे बड़ी चीज तो कंसिस्टेंसी है सर, कि अगर हमने आज पढ़ा है तो ये नहीं कि हम 2 दिन छोड़ दें और फिर 4 दिन पढ़ लें। भले हम थोड़ा पढ़ें, 2 घंटे ही पढ़े, लेकिन हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। और सर, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है इस प्रोसेस में, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप किसी ना किसी एक पेपर में चूक कर जाओगे। क्योंकि 8 पेपर की प्रोसेस होती है, और हर टॉपर, कोई भी टॉपर हो, कोई भी अच्छा स्टूडेंट हो, एक ना एक पेपर अप डाउन हमेशा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि नहीं, मैंने अगर इस पेपर में डाउन किया है तो मैं आने वाले 2 पेपर में आप करूंगा। तो कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर इस पेपर के लिए। जी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रिलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट आया है, तथा नवंबर में मेंस होना तय किया गया है। तो पिछली बार से इस बार फॉर्मेट जो है मेंस का पेपरों का वो चेंज हो गया है, बदल गया है, तथा उत्तराखंड के भी 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं। तो इस बारे में अगर आप 2 शब्द गाइडेंस के भावी एस्पिरेंट्स के लिए शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा हो।
सर मेरा जो पर्सनल गाइडेंस यही रहेगा, एक पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि जैसा हम पैटर्न देख पा रहे हैं इस बार के पेपर्स का, तो मोर और लेस जो है यूकेपीएससी हल्का सा यूपीएससी के पैटर्न पे सिलेबस दिया है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होगी अभी कि जब से यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ है 2013 से 2024 तक के अब तक के पेपर मेंस के बहुत अच्छे से एनालाइज करें, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें। जैसे एथिक्स का पेपर में मैथ्स हट गई है, तो एथिक्स के पेपर में हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं है अभी हम पे एथिक्स का। सिर्फ 2013 से 2023 के एथिक्स के पेपर है हम पे यूपीएससी के, तो उनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो एक स्कोरिंग पेपर भी माना जाता है। तो ये चीज, और उत्तराखंड सर एक बहुत अच्छा एज मिलेगा बच्चों को। अगर उत्तराखंड एक हमने देखा है कि बहुत ज्यादा उसमें मेहनत नहीं लगती है। अगर कोई स्ट्रेटेजी सही बना के पढ़ेगा उत्तराखंड को, तो वो एक वन ऑफ द इजिएस्ट पार्ट बन जाते हैं बच्चों के लिए, अगर एक स्ट्रेटेजी से पढ़ा जाए। तो सर मेरा यही सजेशन रहेगा कि जीएस तो एवरेज नॉर्मली ऐसा देखा गया है सर कुछ पास्ट ट्रेंड से, यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस की जीएस में एवरेज मार्क्स मिलते हैं मोर और लेस। लेकिन जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे एथिक्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनमें हिंदी हो गया, इस बार हिंदी के लिए भी सर अलग से पेपर हो रहे हैं। तो पिछले पेपर में टाइम मैनेजमेंट बहुत टफ पड़ जाता था जब ऐसे और हिंदी का एक पेपर होता था। तो इस बार हिंदी और ऐसे का भी अलग पेपर है। तो सर इस बार एक अच्छा चांस है, और अगर स्ट्रेटेजी से किया जाए इन जीएस पे एवरेज फोकस करके, और बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा स्कोरिंग अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से देख के, अगर उस हिसाब से फोकस करके स्ट्रेटेजी से करा जाए, तो एक अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जी अमन जी, आखिरी में मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि तैयारी के दौरान सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बचते थे, कैसे आप इसको इस दौरान पढ़ाई कर पाते, जबकि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया आज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दो शब्द इस बारे में शेयर जरूर कीजिए। सर सोशल मीडिया स्टूडेंट के लिए एक खून भी है और एक कर्ज भी है सर। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करेंगे। मेन वही चीज है सर कि हमें आपको लिमिट करना है सोशल मीडिया यूज में, हमें अपने आप को लिमिट करना है। और अगर आप पे प्रॉपर एक गाइडेंस होगा तो आपको कभी भी सोशल मीडिया में भटकने ही नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप एक सही इंसान के अंडर प्रिपरेशन करेंगे, जैसे कि सर मैंने संवेक सर के अंडर हमेशा कोई भी मेरे को दिक्कत होती थी तो मैं पहले सर से पूछता था, फिर सोशल मीडिया पे सर्च करता था। मेरा हमेशा मोटिव ये रहता था कि पहले मैं किसी से पूछूं उसके बाद सर्च करूं। तो सर एक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट जो करना है ना सोशल मीडिया से, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस चीज के लिए आए हैं सोशल मीडिया में, और अगर हमने नेट खोला है तो हमने इस चीज को सर्च करके वापस अपने बुक्स में ही जाना है। थोड़ा सा ये चीज पे ध्यान हमेशा एस्पिरेंट को चेक रखना चाहिए कि हाँ मैं कितने टाइम यूज कर रहा हूँ और किस लिमिट तक यूज कर रहा हूँ। अमन जी, पूरी संवेग आईएएस की टीम की तरफ से दोबारा आपको बहुत बहुत बधाई, तथा हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर।